क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कृष्ण एक आर्य भगवान थे और ना ही वासुदेव काले थे और ना ही देवकी जी काली थी, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की त्वचा द्रविड़ की तरह हल्की काली क्यों थी? हम आपको इस बात का वैज्ञानिक जवाब देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं, तो आपसे अहम बातें छूट जाएंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपको यह समझाना पड़ेगा कि भारत के मूल स्वरूप से दो तरह के लोग हैं, द्रविड़ और आर्य। द्रविड़ प्रजा भारत के मूल निवासी हैं, जबकि आर्य प्रजा हजारों साल पहले मध्य एशिया से हिजरत करके भारत और दक्षिणी एशिया के दूसरे देशों में आए थे। और हिंदू धर्म के सभी भगवान आर्य हैं। आर्य और द्रविड़ प्रजा में सबसे पहला फर्क उनकी त्वचा का रंग है। आर्य की प्रजा मूल भूमि मध्य एशिया के बर्फीले इलाके से थे, इसीलिए आर्य प्रजा की चमड़ी थोड़ी श्वेत है, जबकि द्रविड़ प्रजा दक्षिणी एशिया के गर्म प्रदेश में रहते थे, इसलिए उनकी त्वचा आर्य प्रजा के मुकाबले हल्की सी काली होती है। यह बात तो हो गई आर्य और द्रविड़ प्रजा के इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं विज्ञान के बारे में। मॉडर्न साइंस के जमाने में अब हम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी इंसान के सभी शारीरिक लक्षणों के लिए उसके माता पिता के रंग सूत्र यानी जीन्स जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी लंबे आदमी का बेटा कद में छोटा हो, लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि उसका पोता फिर से कद में बड़ा हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के शारीरिक ढांचे के लिए मां और बाप दोनों के रंग सूत्र जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए ऐसा हो तो सकता है कि बेटे में बाप की ऊंचाई के रंग सूत्र होते तो हैं, लेकिन सुषुप्त होते हैं, क्योंकि ऊंचाई, रंग, बाल का रंग जैसे लक्षण या तो मां से मिल सकता है या तो बाप से। और अगर कोई लक्षण मां से मिलता है तो उस लक्षण का बाप का रंग सूत्र सुषुप्त रहेगा। और अगर इसमें कोई लक्षण यदि बाप से मिलता है तो इस लक्षण के लिए मां का रंग सूत्र सुषुप्त रहेगा। और यही सुषुप्त रंग सूत्र अगली पीढ़ी में असर कारक भी बन सकता है। इसका मतलब सांवली औरत का बेटा गोरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी त्वचा का कलर मां से नहीं बल्कि बाप से मिला हो। और इस केस में मां का त्वचा के रंग का रंग सूत्र सुषुप्त रहेगा। इसका मतलब अब बच्चे के रंग सूत्र में सांवला रंग है, पर वो सुषुप्त है। अगर उसकी अगली पीढ़ी में भी यह रंग सूत्र असरकारक हुआ तो फिर उसका बेटा सांवला होगा। अगर अब तक आप रंग सूत्र के बारे में समझ चुके हैं, तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की त्वचा के रंग के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी वासुदेव और देवकी के बेटे थे, और किसी भी शास्त्र में कभी नहीं कहा गया कि वासुदेव या देवकी श्याम रंगी थे। तो फिर कृष्ण को सांवला रंग कहां से मिला? तो कृष्ण के सांवले रंग का श्रेय उनके दादा शूरसेन की पत्नी को जाता है। जी हां, हम सब जानते हैं कि राम और कृष्ण आर्य थे, और जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आर्य प्रजा की त्वचा इतनी काली नहीं होती, क्योंकि आर्य प्रजा उसके मूल स्थान यूरोप और एशिया के आसपास से भारतवर्ष आए थे। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव थे और वासुदेव के पिता महाराज शूरसेन थे। भगवान श्री कृष्ण के दादाजी महाराज शूरसेन ने नागवंशी कन्या से विवाह किया था। इस नागवंशी कन्या का नाम मारीशा था। उस जमाने में नागवंश यानी जंगलों में रहने वाले मूल द्रविड़ लोग, जिसकी त्वचा हल्की सी काली होती है। महाराज शूरसेन और नागवंशी राजा आर्यक की कन्या मारीशा के विवाह से शूरसेन को वासुदेव और कुंती को मिलाकर 15 संतानें हुई। जैसा हमने वीडियो में पहले बताया कि वासुदेव की त्वचा काली नहीं थी। इसका मतलब वासुदेव की त्वचा का रंग महाराज शूरसेन के रंग सूत्र से मिला था, और रानी मारीशा के काले रंग का रंग सूत्र वासुदेव के शरीर पर सुषुप्त था। जब वासुदेव देवकी जी से विवाह किए
तो उनकी 8 संतानें हुई, जिनकी कथा हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कथा में देवकी जी को सांवला या काला नहीं बताया गया। अब विज्ञान और धर्म दोनों को मिलाया जाए तो पता चलता है कि वासुदेव के अंदर रहा काले रंग का सुषुप्त रंग सूत्र कृष्ण को मिला, और वो असर कारक हुआ और परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की त्वचा हल्की सी काली हो गई। कुछ जातिवादी लोग कहते हैं कि कृष्ण अनार्य देव थे और आर्य लोगों ने उनकी महानता को देखते हुए उन्हें अपना बनाने के लिए उन्हें जबरन आर्य देव बताया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण एक आर्य भगवान ही थे। ऐसी ही मजेदार बातें जानने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलें। जय श्री कृष्ण।